और साथ ही साथ जहां हम लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख के अंदर कल हाफ डे स्ट्राइक की कॉल दी गई थी और इस हाफ डे स्ट्राइक के दौरान हमने करगिल के अंदर देखा हजारों की तादाद में लोग इस एहतजाजी मार्च में शामिल हुए और करगिल में 24 मार्च को अब भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। केडीए की जानिब से यह ऐलान किया गया है। केडीए और साथ ही साथ लेह एपेक्स बॉडी की जानिब से भूख हड़ताल की कॉल दी गई है। 24 मार्च को भूख हड़ताल की कॉल दी गई थी। कल करगिल के अंदर जो केडीए हैं, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और दीगर तंजीमें, उनकी जानिब से हाफ डे स्ट्राइक की कॉल दी गई थी और उसके पेश नज़र हमने कल देखा वहां पर सुबह से ही एहतजाजी लोग, हजारों की तादाद में लोग इस एहतजाजी मार्च का हिस्सा बने। और साथ ही साथ जब गुलिस्तान न्यूज़ के नुमाइंदे से उन्होंने बात की है तो उन्होंने कहा कि उनके जो मुतालबात है स्टेट और उसके साथ साथ आइन के मुताबिक जो 6th शेड्यूल है और दीगर नौजवानों के लिए भर्ती का अमल, उसके साथ साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन और ज़मीन की जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम होना है ज़मीन को लेकर, वो ख़दशात उनको दूर करने चाहिए। और उसके साथ साथ ही अगर हम आपको बताते चले कि मरकज़ी हुकूमत और इन तंजीमों के दरमियान जो लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदे हैं, उनकी नई दिल्ली के अंदर भी मुलाकात हुई है। वज़ीर ममलिकत नित्यानंद राय और उसके साथ साथ ही वज़ीर दाखिला अमित शाह के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन जो 4 तारीख को आखिरी मुलाकात हुई है वो भी बेसूद साबित हुई है। उसमें कोई नतीजा सामने, मज़बूत नतीजा सामने नहीं आया। उससे पहले भी कुछ मुलाकातें हुई हैं लेकिन वो भी बेनतीजा साबित हुई है। तो अब 24 तारीख यानी कल और परसों का दिन छोड़कर उसके बाद लद्दाख के अंदर नए सिरे से हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। लद्दाख में जमहूरियत बहाल करो जैसे नारे रकम किए गए थे। कल जो प्ले कार्ड्स दिखाए गए, बंद का असर भी देखने को मिला। अगरचे हाफ डे था लेकिन पूरे दिन के लिए सरगर्मियां या कारोबारी सरगर्मियां थी वो मुअत्तल भी रहीं। दूसरी तरफ 24 तारीख से भूख हड़ताल के अनाउंसमेंट से पहले आज का दिन काफ़ी अहम है, जब आप देखेंगे कि करगिल की जो क़यादत है जिसने कल लीड किया, हज़ारों लोग कल के प्रोग्राम में, कल के एहतजाजी मार्च में शरीक हुए, उन लोगों को लीड किया और आज लेह एपेक्स बॉडी के नुमाइंदों के साथ मुलाकात के लिए करगिल से लेह के लिए ये तमाम लोग रवाना हो चुके हैं। इस तरह की इतलात सुबह सुबह हैं। दूसरा 24 मार्च को जब हड़ताल की कॉल, बल्कि भूख हड़ताल की कॉल दी गई है करगिल के इन तमाम नुमाइंदों की जानिब से। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो लेह के अंदर ऑलरेडी आज 3 हफ्ते मुकम्मल होने जा रहे हैं, बल्कि आज 16वां दिन है। जो मारूफ एजुकेशनिस्ट सोलम वांगचुक जो कि मुसलसल हड़ताल पर बैठे हैं और आज भी अभी भी वो हड़ताल पर हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद इसहाक गुलिस्तान नुमाइंदा करगिल से हमारे साथ हैं। कल मुसलसल इन्होंने कवरेज भी की है। इसहाक, ये बड़ा मुश्किल इस वक्त और चैलेंज एक तरह से हुकूमत के लिए बनता नज़र आ रहा है। ये जो प्लानिंग बनाई गई है ये 24 मार्च के लिए सिर्फ है, या अब हम देखेंगे कि एहतजाजों में शिद्दत आएगी वसी पैमाने पर दोनों अजला के अंदर भूख हड़ताल का सिलसिला, या फिर बंद का एक नए सिरे से सिलसिला और एजिटेशंस आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे अप टू लोकसभा इलेक्शंस? जी आसिफ, आपको बता दें, लेह में लगातार सोनम वांगचुक के क़यादत में हंगर स्ट्राइक पिछले 15 दिनों से लगातार जारी है और कई सारे लोगों की तरफ से उनको समर्थन मिल रहा है। तो अब करगिल में भी हंगर स्ट्राइक का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन ने ऐलान किया है कि 24 तारीख से 27 तारीख तक करगिल में भी हंगर स्ट्राइक रहेगा और इस हंगर स्ट्राइक की क़यादत असगर करबलाई और कमर अली आखून की क़यादत में यह हंगर स्ट्राइक होगा और उनके साथ साथ जितने भी एपेक्स के मेंबर्स होंगे और साथ में जो लोकल्स होंगे वो इस हंगर स्ट्राइक में शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें, अब लद्दाख के अंदर जो लद्दाख के लीडर्स हैं एपेक्स और केडीए ज्वाइंटली अपने एजिटेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश भरपूर तरीके से किया जा रहा है। तो आज अहम बात ये है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के जो लोग हैं वो लेह रवाना होंगे और लेह में आज एक अहम मीटिंग होगा, अहम बैठक होगा, क्योंकि ये मीटिंग इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद एपेक्स केडीए का मुलाकात होना और दूसरी जानिब जो 4 तारीख के डायलॉग के बाद जो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के बाद मीटिंग के बाद ये मीटिंग होगा एपेक्स केडीए का लेह के अंदर और उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि आने वाले वक्त में ज्वाइंटली कैसे लद्दाख के मुद्दों को और भी लद्दाख के लीडर्स उठाएंगे, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की तरफ से
जो दो अहम पॉइंट्स थे, खासकर 6 शेड्यूल और स्टेटहुड की जो मांग किया था उसको नकारा है और उसके जगह पे सेफगार्ड देने की बात की है, लेकिन उसको मानने के लिए लद्दाख के एपेक्स और केडीए के लीडर्स एकदम तैयार नहीं है। दूसरी जानिब आपको बता दें, सोनम वांगचुक ने भी बड़ा ऐलान किया है। एक तरफ से 27 तारीख को सोनम वांगचुक का अनशन जो है वो अख्ताम होगा और उसके बाद सोनम वांगचुक ने बॉर्डर मार्च का भी ऐलान किया है। तो एजिटेशंस को बढ़ाने की कोशिश लगातार लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक एपेक्स के लिए कर रहे हैं। ये बॉर्डर मार्च किस तरीके से होगा? क्या तमाम अराकीन या दोनों जमातों के जो नुमाइंदे हैं वो उनके साथ शामिल हो सकते हैं? किसी तरह की सपोर्ट या हिमायत उनके लिए इसमें भी हो रही है? और ये बॉर्डर मार्च का क्या मतलब है कि जो वो बार बार कह रहे थे कि सेंसिटिव मामलात हैं, सरहदी बेल्ट है, इसके बावजूद भी दिल्ली काफ़ी ज़्यादा तवज्जो जितनी ज़रूरत थी वो लद्दाख की जानिब मरकूज़ नहीं कर रही है, तो क्या वो तवज्जो दिलाने की कोशिश होगी और कैसे इसको अमल में लाया जाएगा? किस तरीके से प्लान तरतीब दिया गया है? जी, जिस तरह से सोनम वांगचुक ने स्टेटमेंट दिया है कि या 27 मार्च या 7 अप्रैल को सोनम वांगचुक जो है लद्दाख के लोगों के साथ बॉर्डर मार्च करने का उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या सिक्योरिटी उनको अलाउ करती है बॉर्डर की तरफ मार्च करने का, क्योंकि उनका कहना है कि इस बॉर्डर मार्च के जरिए देश को दिखाने की कोशिश करेंगे कि कितना बैरन लैंड जो है लद्दाख के पास है और जो जहां पे अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो कितना बैरन लैंड लद्दाख का नुकसान हो सकता है। और दूसरी जानिब जो बॉर्डर एरिया में किस तरह की स्थिति है, जो लैंड हमारे देश का है उसमें किस तरह की स्थिति है, उस हवाले से पूरे देश को जानकारी पहुंचाने के लिए बॉर्डर मार्च के लिए उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन देखने वाली बात है कि क्या उनको अलाउ किया जाएगा मार्च करने का, ये देखने वाली बात अहम है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आपने कहा कि एजिटेशंस को बढ़ावा देने के लिए और अलग अलग तरीके से तरीके निकाल रहे हैं, खासकर सोनम वांगचुक और एपेक्स के लिए, ताकि उनकी बात जो है सुनी जाए और तवक्का भी रख रहे हैं गवर्नमेंट से कि लद्दाख की जो बात है वो सुनी जाए, जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। जी, लद्दाख के अंदर जब ये नए सिरे से प्लान तरतीब दिया गया है, करगिल के अंदर भी एहतजाज होंगे, भूख हड़ताल होगी, बीच में आप बता रहे हैं कि नई अनाउंसमेंट हुई है मार्च की, तो इन सब के बीच में यूटी बीजेपी का काडर, उसका क्या इस पर मौक़िफ़ है? क्या कोई राब्ता करने की कोशिश हुई है इन लोगों से? दूसरी तरफ लद्दाखी क़यादत के साथ कोई किसी भी किस्म का राब्ता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या किसी के थ्रू मरकज़ की जानिब से, मरकज़ी क़यादत की जानिब से इस जानिब कोई तवज्जो गुज़श्ता 24-48 घंटों में गई है? 4 तारीख के बाद किसी भी तरह की राबिते की खबर एपेक्स के लिए या सोनम वांगचुक के साथ गवर्नमेंट का खबर नहीं आया है। और दूसरी जानिब अगर हम लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी की बात करें, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कभी ये नहीं कहेंगे कि लद्दाख की डिमांड्स को पूरा नहीं करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के अलावा उसके बगैर जो है लद्दाख को प्रोटेक्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के जरिए या आर्टिकल 371 के जरिए। लेकिन उसको मानने के लिए लद्दाख के जो एपेक्स के लिए और सोनम वांगचुक तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक।